हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक वे टू शेयर ह्यूमन थॉट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक सिस्टमैटिक तरीके से ह्यूमन थॉट्स, आइडियाज या इंफॉर्मेशन और नॉलेज या एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं बिटवीन टू पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन्स। So, this complex process includes all the activities of listening, speaking, reading, writing, understanding and responding. इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है जिसमें हम एल और डब्ल्यू भी कहते हैं। देन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैसेज और उसको रेस्पॉन्ड करना। The things which make this process of communication slow or ineffective are called barriers to communication. जो उस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्लो करता है या इनइफेक्टिव करता है कि पूरी तरह से हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते मैसेज को, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते मैसेज को, उन सारी चीज़ों को हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में हमारे पास है सिमेंटिक, लिंग्विस्टिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, psychological barrier, organizational barrier, then we have mechanical barrier, socio-cultural barrier, and we have physiological barrier also. Now let's see the first one, that is semantic or linguistic barrier. This is also called as language barrier. When the speaker uses words which the receiver does not understand or decode correctly, it becomes semantic और linguistic barrier. जब स्पीकर उस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता है जब जो रिसीवर पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाता है, उस टाइम पे इस बैरियर को, वो रुकावट बनते हैं वो वर्ड्स जो रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, इस टाइप की रुकावट को या बैरियर को हम सिमेंटिक या लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। Making grammatical and spelling mistakes in conveying messages can also create semantic barriers. जब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वर्ड्स में, तो वो भी सिमेंटिक बैरियर में आ जाते हैं। तो क्या क्या कॉजेज है सिमेंटिक या लिंग्विस्टिक बैरियर में? एक तो लैंग्वेज डिफरेंस, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो एक बैरियर बन जाता है। या एक ही लैंग्वेज के बोलने वाले लेकिन डायलेक्ट्स अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ का उर्दू और किसी दूसरी जगह का उर्दू अलग हो सकता है। या अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो एक एरिया में एक तरह की हिंदी बोली जाती है, अगर हम 500 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वो दूसरी तरह का उनका एक्सेंट या डायलेक्ट होता है। सो दिस ऑल्सो बिकम्स कॉज ऑफ सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर। लैक ऑफ क्लियर स्पीच या यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, जब हम टेक्निकल वर्ड जो स्पेशल इवेंट्स में यूज किया जाता है उनको जॉर्गन कहते हैं, तो आम कम्युनिकेशन में वो भी बैरियर बन जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। देन वी हैव सेकंड वन, दैट इज फिजिकल बैरियर। The barriers which result from the physical distraction or any external element from the surrounding environment which may hinder the smooth flow of communication. ये बैरियर इस तरह से होते हैं जब कोई फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो हमारा है, इसमें नॉइज होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का मसला हो सकता है, बहुत दूर पे स्पीकर और जो रिसीवर है या जो सेंडर एंड रिसीवर है इनके बीच में बहुत डिस्टेंस है, या बाहर कुछ शोर शराबा हो रहा है, या फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस इस तरह के हैं जैसे आंधी आ रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो दीज क्रिएट फिजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। The receiver may not be able to hear and understand the speaker due to such reasons. Then we have third one, that is interpersonal barrier. Now this barrier is created between the sender of the message and the receiver if the attitude of the speaker and the listener does not synchronize. जब attitude speaker और listener, sender and receiver
के जो एटीट्यूड होता है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है, आपस में नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, या आपस में इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करते हैं, मे बी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। इस तरह से एक दरार पैदा होती है, आपस में बैरियर पैदा हो जाता है, रुकावटें पैदा हो जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इस कम्युनिकेशन इफेक्टिव इस बैरियर को हम इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। देन फोर्थ वन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर। It refers to the internal belief of a person that stops him from completing a task. एक इंसान के अंदर, चाहे स्पीकर हो चाहे लिसनर हो, इसके अंदर एक इस तरह का इंटरनल बिलीफ सिस्टम है, और वो बिलीफ किस तरह से पैदा हुआ है, इसके अंदर इमोशंस या कुछ ओपिनियंस या कुछ एटीट्यूड इस इंडिविजुअल का, और इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑन हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो वो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बात नहीं कर पाता है, या अगर लिसनर के अंदर इस तरह के इमोशंस, ओपिनियंस या एटीट्यूड्स है, तो वो बैरियर बन सकता है उसके कम्युनिकेशन में, उसको सुनने में। सो बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, फियर, पर्सनल प्रेजुडिसेस, स्ट्रेस एटसेट्रा, a psychological disturbance is created which leads to the psychological barrier to effective communication. तो साइकोलॉजिकल बैरियर में एंग्जाइटी आता है, फियर आता है, पर्सनल प्रेजुडिसेस, स्ट्रेस, सो दीज आर ऑल इमोशंस या पर्सनल प्रेजुडिसेस एक ओपिनियन बना के रखा है ऑलरेडी, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाते हैं। देन वी हैव फिफ्थ वन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Because of the poorly planned infrastructure, size of the organization, information overload, style of communication, etc., there might be loss in communication in an organization. अब एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं होता है, जो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो चैनल्स होते हैं वो ठीक से नहीं है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बी टू बिग, या इंफॉर्मेशन ज़्यादा ओवरलोड है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे अपवर्ड कम्युनिकेशन करना है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करना है, बॉस के साथ कौन कौन बात करेगा, सो देयर मे बी सम बैरियर्स जहाँ पे कि कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाती है। सो देयर माइट बी लॉस इन कम्युनिकेशन in an organization, which is called as organizational barrier. Then we have fourth one, that is we have fifth or rather sixth one, so it is mechanical barrier. Sometimes mechanical factors like faulty instruments, inadequate knowledge about the channel, medium, machine, technology create mechanical barriers to communication. तो कभी कभार ऐसे होता है कि जो मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट, जो टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट है या जो कुछ जिसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉल्टी निकलते हैं, या इनएडिकेट नॉलेज होता है, हमारे पास मैन पावर इतना अच्छा नहीं होता है जो चैनल, मीडियम या मशीनरी के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में उनको अपडेटेड नॉलेज नहीं होता है। सो दीज क्रिएट मैकेनिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Then we have socio-cultural barrier. Class conflict, caste divide, cross-cultural differences, socio-cultural codes and conducts could be the source of the socio-cultural barriers. So इसमें socio-cultural, society and culture, जिसमें कि हमने class conflict कर रखा है, divide between castes, upper caste and lower caste, class conflict, upper class and lower class, क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस के कल्चर में डिफरेंस होना, या सोशो कल्चरल कोड्स, कुछ एक्सेप्टेड कोड्स है कि सोसाइटी में, एंड दीज कुड बी द सोर्स ऑफ दीज सोशो कल्चरल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन वी हैव फिजियोलॉजिकल बैरियर, and this is the last barrier we discuss in our video. These are related with the limitations of the human body and the human mind, especially memory, attention, perception. These may result from individuals' personal discomfort caused by ill health, poor eyesight, or hearing difficulties. Now, physiological is related to human body and human mind. इंसान का जो सेहत है, जिसमें कि हमारा सेहत खराब हो सकता है, पुअर आईसाइट है, हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, या हमारे पास
हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़ है, हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं, तो ये भी बैरियर बन जाते हैं, रुकावटें बन जाते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। अनदर थिंग इज़ कि हमारा मे बी एज फैक्टर की वजह से हमारी मेमोरी कम हो जाती है, जो रिटेंशन पावर होता है या जो अटेंशन होता है या जो परसेप्शन होता है चीज़ों के बारे में, with age और with limitations of the human body and human mind, ये सारी चीज़ें बैरियर बन जाती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। So, dear students, this is all about barriers to effective communication. In our next video, we will discuss how to overcome these barriers to effective communication. That's called as overcoming barriers to effective communication. So, kindly do subscribe and press the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Thanks for watching. Happy